हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरडी लर्निंग। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, वो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होती है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो जजमेंट और ओपिनियन पर बेस्ड होती है। अब अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है और वो फैक्ट पे बेस्ड है, इट मीन्स वो यूनिवर्सली राइट है, वो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें इस इकोनॉमिक्स की स्टडी किस पे बेस्ड है, जजमेंट्स पे और ओपिनियन पे। यानी कि किसी का ओपिनियन, कोई ओपिनियन दे रहा है, ये फैक्ट नहीं है लेकिन ओपिनियन दिया जा रहा है, किसी की सलाह दी जा रही है, कोई जजमेंट दे रहा है, कोई अपने अपने आप से वो खुद से बता रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और ये यूनिवर्सली राइट है कि फैक्ट है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आगे देखा जाए तो दिस थियोरी प्रोवाइड्स वैल्यू फ्री व्यू अबाउट व्हाट इज एंड हाउ टू बी। इट मीन्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, वो हमें वैल्यू फ्री व्यू देती है, यानी कि वो वैल्यू पे बेस्ड नहीं होती। यानी कि वो सिर्फ ये बताती है कि क्या है और कैसे है, क्या चल रहा अभी क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दूसरी साइड वैल्यू पे बेस्ड होती है, यानी कि ये बताती है क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी एंड हाउ ought टू बी। कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या सही है। और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या है। देन वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो टेस्टेड और प्रूव्ड की जा सकती हैं, उन्हें टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो रियलिटी पे बेस्ड है। अगर वो फिगर और फैक्ट्स है तो वो टेस्ट किया जा सकता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज वो एक ऐसा ओपिनियन है, वो एक सिर्फ ओपिनियन है, ओपिनियन पे बेस्ड है। ओपिनियन को क्या टेस्ट करना और क्या प्रूव करना। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये सुजेस्टिव नहीं होती क्योंकि ये डाटा फिक्स फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड है, ये सुजेस्टिव नहीं होगी। और अगर ये यूनिवर्सली ट्रू है तो ये रिजल्ट्स जो हैं इसके फाइंड आउट किए जाएंगे, तो ये सुजेशन नहीं है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सुजेस्टिव इन नेचर है, ओपिनियन अपने आप में एक सुजेशन है, जजमेंट्स है, यहाँ पे पर्सनली जो है पर्सपेक्टिव देखा जाता है पर्सन का कि क्या वो सजेशन दे रहा है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। जैसे कि अगर इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ चीजें चल रही हैं, बैलेंस में नहीं है, तो वो कोई पर्सन ओपिनियन देगा, कोई इकोनॉमिस्ट ओपिनियन देगा अपना कि ऐसा होना चाहिए, ये पॉलिसी में ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए, ये चीज ऐसी चेंज होनी चाहिए ताकि वो चीज ठीक हो सके। अगर कोई सप्लाई डिमांड प्राइजेस या किसी भी चीज में कोई रेट्स ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो वो इस तरह से सजेशन दी जाएगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट हैज प्रेजेंट ओरिएंटेड अप्रोच, ये प्रेजेंट को देखता है, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है। एंड बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होता है, ये फोकस करता है, पॉलिसी डिस्क्राइब करता है, जैसे आज की पॉलिसी क्या चल रही है उस पॉलिसी पे बात होती है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर रिलेटेड जो पॉलिसीज क्या बननी चाहिए वो रिकमेंड होती हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि क्या होना चाहिए सो दैट वो जो है सॉल्व की जा सके प्रॉब्लम। देन व्हाट इट डज, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड डाटा। ये बताता है कि क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, क्या हो रहा है, वो भी फैक्ट्स और फिगर्स को यूज करके। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है हमें कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए, कैसे इकोनॉमी चलनी चाहिए, क्या चीजें सही होनी चाहिए, जो गलत है उसको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी। और ये बेस्ड होता है पर्सनल वैल्यूज और ओपिनियन पे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स है जो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो नॉर्मों पे बेस्ड हो, यानी कि वैल्यूज पे बेस्ड हो। NORM इसमें नॉर्म है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब ये वैल्यू पे बेस्ड हो। कैन बी प्रूवन,
दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू और फॉल्स नहीं प्रूव किया जा सकता क्योंकि वो नॉर्म्स पे और एथिक्स पे बेस्ड है। और इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लें, अगर मैं स्टेटमेंट देती हूँ एक, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, तो क्या ये 5% सही हो सकता है? जरूरी नहीं कि ये फैक्ट ये जो डाटा है ये सही हो सकता है ये 10% हो, 8% हो, 6% हो। तो ये प्रूव करके पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। पर ये एक स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ये ट्रू है या फॉल्स ये नहीं अभी पता चलेगा क्योंकि ये प्रूव किया जा सकता है, इसे टेस्ट किया जा सकता है। फिर ही पता चलेगा ये एक्चुअली में 5% ही था या कोई या गलती से लिख दिया गया। इट मीन्स ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जबकि नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है, इसमें अगर हम एग्जांपल लें कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म, कि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है अगर हम पॉलिसी में चेंज कर दे तो ये जो है इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये वैल्यू पे बेस्ड है और ये ऐसा ही होता है कि किसी भी पॉलिसी में चेंज करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो ये टेस्ट नहीं हो सकती, इसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते ना प्रूफ कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू पे बेस्ड है तो ये सही है। इस दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव ट्रू और फॉल्स। इसे हम बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, बस ये वैल्यू पे बेस्ड है। और जैसे सेकंड एग्जांपल देखा जाए, दिस थियरी एक्सप्लेन्स व्हाट द लॉ इज एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड। ये बताता है कि जैसे कि कोई लॉ बना हुआ है, वो लॉ क्या है और कैसे इफेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को, कौन सा लॉ है कैसे इफेक्ट कर रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव बताता है कि कौन सा लॉ होना चाहिए, अगर कोई चीज गलत है तो उसके जगह पे कौन सा लॉ होना चाहिए ये सुजेस्ट करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यही यही तो सुजेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में यहाँ सिर्फ बताया जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है और किस पे बेस्ड है, यानी कि फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड कैसे चीजें हो रही हैं। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है, प्रेजेंट को लेकर बताता है, और नॉर्मेटिव जो है फ्यूचर को लेकर बताता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस रिड्यूस कंजप्शन। अगर टैक्स के रेट्स ज्यादा होंगे तो वो कंजप्शन पे इफेक्ट डालेगी, कंजप्शन कम हो जाएगी। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है। अब इसे सही और गलत प्रूव किया जा सकता है, किया जा सकता है कैसे? कि अगर हम रेट्स जो हैं टैक्स के ज्यादा होंगे तो कंजप्शन कम हो जाएगी, लेकिन ये पुअर पे अप्लाई होता है, ये रिच पे अप्लाई नहीं होता। अगर रिच पर्सन के रेट्स जो ज्यादा है टैक्सेस के, अगर वो टैक्स पे कर भी रहा है हाई रेट में, तो उसकी कंजप्शन में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी कंजप्शन इतनी रिड्यूस नहीं होगी, जबकि पुअर की ज्यादा होगी। अगर पुअर पर्सन को ज्यादा रेट ऑफ टैक्सेस देने पड़ेंगे तो उसकी कंजप्शन रिड्यूस होगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पुअर पे अप्लाई हो रही है ज्यादा, ये रिच पे इतनी नहीं हो रही, ये टेस्ट करके पता चला। ठीक है, ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, द गवर्नमेंट शुड राइज द टैक्सेस, गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए टैक्सेस वेल्दी ऑन द वेल्दी, यानी कि रिच पर्सन के, टू रिड्यूस द इनकम इन इक्वालिटी, ताकि जो है इकोनॉमी में इनकम इन इक्वालिटी की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। अब ये प्रूफ नहीं हो सकती, ये टेस्ट नहीं हो सकती, ये एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को कम जो है, अगर उसको हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस लगाने हैं तो रिच पर्सन पे लगाने चाहिए, सो दैट इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, ताकि इकोनॉमी में जो ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी आई हुई है, इम्बैलेंस आया है, जैसे कि पुअर जो है और पुअर होता जा रहा है, अमीर पर्सन और अमीर होता जा रहा है, तो ये क्या है? इनकम इन इक्वालिटी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो किसी के पास बहुत ही कम पैसा है। तो ये चीज को बैलेंस किया जा सके, सो दैट सबके पास नॉर्मली जो है रेट में इनकम जो है उनके हाथ में हो। और ये एक सुजेशन है कि उनको टैक्सेस रेट्स जो है वेल्दी पर्सन पे लगाने चाहिए, सो दैट अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब ना हो। और ये एक सजेशन है, ये टेस्ट नहीं की जा सकती स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ आपको क्लियर हुआ हो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के
बारे में। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है कोई, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।